everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So in this video I will continue the chapter some basic concepts of chemistry. So before continuing that part 2, I will first solve few questions on mole concept which I have written down here. So I'm going to solve all these questions before teaching the theory part. So in this video I will be first of all talking about significant figures and few fundamental units that will be helpful for you in order to solve certain numericals. So let's begin the video. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मास ऑफ 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. तो यहाँ पे आपको 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया का मास कैलकुलेट करने बोल रहा है. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1. सो द मॉलिक्यूल विच इज़ गिवन टू यू इज़ अमोनिया. ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन कितने हैं? Molecules given is equal to 3.01 into 10⁻22. ठीक है, अब आपको पता है कि अमोनिया मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 14 + 3 17 ग्राम. ठीक है, ये मैंने मास कैलकुलेट कर लिया. अब आपको बोल रहा है कि 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करो. तो हमें पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जो कि एवोगैड्रो नंबर है जिसे हम 1 मोल की भी वैल्यू बोलते हैं, उसका मास कितना होगा? 17 ग्राम. ठीक है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 17 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. सो 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? सिंपल मैथ्स लगा के सॉल्व कर रही हूँ मैं, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. 17 बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3.01 इंटू 10⁻22. ठीक है, अब ये 3.01 1 जा, ये 2 जा, तो ये क्या बचा यहाँ पे? 17/2 इंटू 10⁻, ये 10⁻22 डिवाइडेड बाय 10⁻23 है, तो ये हो जाएगा 10⁻22 माइनस 23. तो ये 8.5 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज इक्वल टू 0.85 ग्राम. सो दिस इज द आंसर, 0.85. दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड. Next question. Okay. So the next question is one atom of an element weighs 6.644 into 10⁻⁻23 gram. Calculate number of gram atoms in 40 kilogram of it. तो एक एलिमेंट के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो क्या बोल रहा है? ये सेकेंड क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन, 1 atom of element mass of 1 atom कितना दिया हुआ है? मास ऑफ 1 atom of element 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. और आपको पूछ रहा है कि 40 किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हैं. ठीक है, ये मास ऑफ 1 एटम दिया हुआ है, तो मैं इससे एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकती हूँ. एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करूँगी? एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करूँगी मैं एलिमेंट का? मास ऑफ 1 एटम इंटू n0, जो कि एवोगैड्रो नंबर है, तो इससे हमें एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा. अब मास ऑफ 1 एटम हमें मेंशन किया हुआ है कितना? 6.644 इंटू 10⁻⁻23 इंटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23. ये दोनों कैंसिल. दिस इंटू दिस इफ़ यू मल्टीप्लाई, द वैल्यू विल बी अराउंड 40 ग्राम. ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मैंने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करना है 40 किलोग्राम में. तो 40 किलोग्राम मतलब कि 40,000 ग्राम. नंबर ऑफ ग्राम एटम्स
इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम divided by atomic mass in gram obviously. तो mass of I'll write here mass of element कितना दिया हुआ है हमें 40,000 ये है ना mass of element, इसके लिए कैलकुलेट करना है 40,000 और एटॉमिक मास कितना कैलकुलेट किया है हमने 40,000. So number of gram atoms will be 1000. This is the answer. So it has been followed in a very detailed and elaborate way. I hope it is understood for the students. Okay, let's move on to the next question. Third question is how many electron are present in 1.6 gram of methane. तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. तो गिवन मास कितना है 1.6 ग्राम. ठीक है, अब इसमें मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है 1.6 ग्राम में. ठीक है, मास ऑफ CH4 में कैलकुलेट कर सकती हूँ. कितना होगा 12 + 4 16 ग्राम. इससे अब मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ गिवन मास बाय मास दैट वी हैव कैलकुलेटेड 1.6 / 16. ठीक है, तो ये 16/16 इंटू 1/10 लिख सकती हूँ मैं. ये आ गया n की वैल्यू कितना 1/10. n की वैल्यू आ गई 1/10. अब इसे अगर मैं मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मुझे इससे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कितना आएगा मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10⁻23. यहाँ ऊपर है, नीचे 10, तो 10⁻23 - 1 10⁻22. ठीक है, तो ये मेरा मॉलिक्यूल्स आ गया कितना 6.022 इंटू 10⁻22. नाउ आई विल रब दिस वन. अब हमें पता है ये मॉलिक्यूल्स आ गए. ठीक है, एक मॉलिक्यूल CH4 हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इसके और 4 इसके. तो 6.022 इंटू 10⁻22 molecules have how many electrons 10 into 6.022 into 10⁻22. that gives you 6.022 into 10⁻23. So these are the number of electrons present in 1.6 gram of CH4. Okay, next question. This is the fourth question in which you have to calculate the number of moles in 25 gram of calcium carbonate and number of oxygen atoms. So कौन सा मॉलिक्यूल को कंपाउंड दिया हुआ है CaCO3. तो ये फोर्थ क्वेश्चन है CaCO3. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो CaCO3 है इसका मैं फार्मूला मास कैलकुलेट कर सकती हूँ. यहाँ पे फार्मूला मास आपको पता है, आई हैव टेकन व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास. तो फार्मूला मास में मैंने बताया था वी टेक इन अकाउंट फॉर द 3D स्ट्रक्चर. लाइक फॉर एग्जांपल उसमें मैंने NaCl का एग्जांपल लिया था जहाँ पे एक पार्ट पॉजिटिव था, यहाँ एक पार्ट नेगेटिव था. तो इसमें ये कैल्शियम एक कैटायनिक पार्ट है, ये एनायन CO3 कार्बोनेट. तो फार्मूला मास कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा इसका 20 दैट इज़ द एटॉमिक नंबर 40 +
12 प्लस 16 3 ज़ा 48, तो ये हो जाएगा 52 प्लस 48, 100 ग्राम, 100। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे मास गिवन कितना है 25 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स वही होता है 25, मतलब गिवन मास बाय फॉर्मूला मास, तो ये होगा 1/4, मतलब कि 0.25। ये हो गई n की वैल्यू, ये हो गई n की वैल्यू 0.25। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई 0.25। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल CaCO3 विल बी 3 इंटू 6, यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.25 मोल्स कितने होंगे, 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 0.25, तो इससे वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये 18.06 इंटू 0.25 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। वेट, आई विल कैलकुलेट एंड टेल। एटीन पॉइंट ज़ीरो सिक्स इंटू 0.25, so that will give you 4.515 into 10⁻23. So these are the number of oxygen atoms in 0.25 moles. Okay, तो एक क्वेश्चन और रह गया है, आई विल सॉल्व दैट। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻−19 coulomb. How much charge is present in 0.1 mole of Cu2 plus ion? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो हमें चार्ज कैलकुलेट करना है 0.1 मोल ऑफ Cu2 प्लस के लिए। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन है। ओके, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो चार्ज ऑन 1 मोल कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। एक चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो 1 मोल के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स मल्टीप्लाई एंड सी। वेट, 6.022 इंटू 1.6, ये कूलम में 9.6352 इंटू 10⁻, ये 5, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 96500 कूलम हम ले सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 फैराडे। अब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस कितना होगा, 2 इंटू 96500। ठीक है, इसे, ये जो 96500 कूलम है, इसे हम 1 फैराडे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 2F हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज ऑन 0.1 मोल कितना होगा,
0.1 इंटू 2 फैराड, तो ये 0.2 फैराड है. सो दिस इज़ द आंसर. सो दिस वॉज अ लिटिल लेंदियर वन, क्योंकि मोर कॉन्सेप्ट में थोड़े क्या बहुत कैलकुलेशंस होते हैं. तो स्टार्ट ऑलवेज विथ 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच, एटॉमिक मास से अगर आ रहा है तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करोगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्यू क्वेश्चन विच आई हैव सॉल्व्ड. Now the next topic which I am gonna teach is about significant figures. Easier topic. There are few rules which I am gonna teach. So let's begin. Okay. So next topic is significant figures. So सबसे पहले देख लेते हैं कि what are significant figures. So significant figures are all the certain digits plus one doubtful digit. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए यू नीड टू कीप इन माइंड फ्यू रूल्स विच आई हैव लिस्टेड डाउन हियर. ठीक है, कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मतलब कि यहाँ पे सारे नॉन ज़ीरो डिजिट है. 42.3 में 1 2 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3. अ ज़ीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट इफ़ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स. अगर बीच में ज़ीरो है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 नॉन ज़ीरो नंबर है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा. जैसे कि ये वाला एग्जांपल मैंने लिया है 5.03, तो ये ज़ीरो बीच में है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 3, तो वही मैंने लिखा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. और वैसे ही एक और एग्जांपल लिया है मैंने 4.004, तो यहाँ लेफ्ट में एक 4 है, राइट में एक 4 है, दोनों के बीच में 2 ज़ीरो है, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. नाउ ज़ीरोज़ प्लेस्ड एट लेफ्ट ऑफ नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट. तो अगर कोई भी ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसे काउंट नहीं करना है वाइल यू काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया है 0.543, तो ये ज़ीरो को आपको काउंट नहीं करना है. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. वैसे ही इसमें 0.006 में एक ही होगा. ये लेफ्ट हैंड साइड जो ज़ीरो आ रहा है उसे हमें काउंट नहीं करना है. बल्कि इफ ज़ीरोज़ आर प्लेस्ड टुवर्ड्स द राइट ऑफ डेसिमल दे आर काउंटेड वाइल यू काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स. जैसे कि ये देखो मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड में अगर ज़ीरो है तो उसे काउंट नहीं करना है वाइल यू टेक इन अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स. लेकिन अगर राइट हैंड साइड है तो करना है 1 2 3 4, क्योंकि ये ज़ीरो राइट हैंड साइड आ रहा है, तो कितने हो गए? 4. सिमिलरली इसमें 3 4 3.000 में तो ये 3 ज़ीरो जो है राइट हैंड साइड है, तो 6 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स. 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. Now that was all about how to count the significant figures. There are 2 rules which are important in order to round off a given number. तो सबसे पहला मैंने पॉइंट क्या लिखा है? राइट मोस्ट डिजिट इफ़ रिमूव्ड इज़ मोर देन 5 देन ऐड 1. तो ये राइट मोस्ट डिजिट जो है इज़ मोर देन 5. ठीक है, ये आप देख रहे हो जो 6, तो रिमूव दिस और इसमें +1 कर दो, तो क्या आएगा आंसर? 1.39. और अगर राइट मोस्ट डिजिट जो है वो लेस देन 5 है तो डोंट चेंज दैट. तो ये एज इट इज़ है 4.33 है, इसको रिमूव कर देना, लेकिन ये वाले में ऐड +1 नहीं करना है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ होके 4.33. सिमिलरली अगर 2 एग्जाम्पल और है ऑड और इवन का केस में, अब यहाँ पे जो एग्जैक्टली अगर 5 दिया हुआ है उसके पहले जो नंबर अगर इवन है 2 जैसे कि इवन है तो डोंट चेंज इट, इट विल बी रिटन एज इट इज़. लेकिन अगर ऑड है, यहाँ पे देखो 5 के पहले यहाँ पे ऑड है 3, तो यहाँ पे +1 ऐड करना है, ऐड 1, तो क्या आ गया? 6.4. ओके, सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई हैव लिस्टेड डाउन हियर कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना है. तो मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर ज़ीरोज़ है तो उन्हें उसे काउंट नहीं करना है. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे यहाँ? 3. यहाँ पे ज़ीरोज़ जो है तीनों 2 नॉन ज़ीरो के बीच में, तो वो काउंट होंगे. तो 1 2 3 4 5, 5. यहाँ पे देयर आर ऑल नॉन ज़ीरोज़, तो दे ऑल विल बी काउंटेड. 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी 0 इज़ टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, सो 1 2 3 4. और यहाँ पे सारे नॉन ज़ीरो हैं तो 1 2 3 4 5, 5. ओके,
सो दैट वाज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो यहाँ पे मैंने कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं जिसकी वैल्यू में बहुत कभी कभी कन्फ्यूजन होता है या यू फॉरगेट दैट. सो जस्ट कीप इन माइंड दिस वैल्यूज़ इन ऑर्डर टू सॉल्व फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स, क्योंकि कभी कभी ऐसा यूनिट या फिर डायरेक्टली जो यूनिट्स में नहीं दिया होता है देन यू हैव टू चेंज. सो 1 एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में या 10⁻10 मीटर. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर. 1 kilogram is 1000 gram. 1 milligram is 10⁻³ gram. 1 microgram is equal to 10⁻6 gram. 1 liter is 1000 centimeter cube. 1 liter is equals to 1 decimeter cube. Density is equals to mass by volume. अगर टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो जो डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें 273.15 ऐड करना होता है. 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर और 760 mmHg. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल एंड 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी और 4.184 किलो जूल. तो ये कुछ यूनिट्स मैंने लिखे हुए हैं विच आर स्टिल इन यूज़. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट, जस्ट मेमोराइज दीज. सो आई थॉट ऑफ जस्ट पुटिंग इट इन दिस वीडियो.